कोई भी कार्यक्रम करे के पहले प्रारंभ करे के पहले हमारे देवी देवता मन की वंदना होना चाहिए। यही कड़ी में प्रथम पुष्प के रूप में भगवान गणेश जी के वंदना के साथ साथ गुरु वंदना, और गुरु वंदना कर लिए समझो हम सभी के वंदना को कर लिए। तो आइए, हमारे लिए सबसे बड़े हैं हमारे गुरुदेव, तो गुरु का वंदना करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। बोली लक्ष्मी श्री रामचंद्र की जय। गुरु के वाला गुरु की बाला बांधी लियो बाला जी। गुरु के बाला बांध लियो बाला बांध लियो बाला जी। गुरु के बाला बांध लियो बाला, गुरु के बाला बांध लियो बाला जी। गुरु के बाला बांध लियो बाला, गुरु के बाला बांध लियो बाला जी। गुरु के बाला बांध लियो बाला जी। गुरु के बाला बांध लियो बाला जी। गुरु के बाला बांध लियो बाला, गुरु के बाला बांध लियो बाला जी। गुरु के बाला बांध लियो बाला। चंदा सूरज कोटि चंदा सूरज को, चंदा सूरज कोटि चंदा सूरज को। पहली सुमरनी जी चंदा सूरज को, चंदा सूरज कोटि चंदा सूरज को, चंदा सूरज कोटि चंदा सूरज को। जगला करे उजियारा गुरु के बाला बांध लियो बाला जी। गुरु के बाला बांध लियो बाला, गुरु के बाला बांध लियो बाला जी। गुरु के बाला बांध लियो बाला, गुरु के बाला बांध लियो बाला जी। 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 गुरु के बाला
के सुमरनी जी सब संतन को, सभी संतन को जी, सभी संतन को, सभी संतन को जी, सभी संतन को, के सुमरनी जी सब संतन को, सभी संतन को जी, सभी संतन को, सभी संतन को जी, सभी संतन को। भूल चूक दियो माफी, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, 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 गुरु के बाना बांध लियो बाना, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी। गुरु के बाना बांध लियो बाना। यहाँ बरसात है अमृत धारा, 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 यहाँ बरसात है अमृत धारा। पियो 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 रे चतुरी नर नहीं मिले जिंदगी दोबारा, पियो पियो रे चतुर नर नहीं मिले जिंदगी दोबारा। यहाँ बरसात है अमृत धारा। यहाँ बरसात है अमृत धारा, ये नगर धन्य है जहाँ अमृत की धार बरसत है। और सबसे मोर निवेदन है ये अमृत की धार ला वही पही जे यहाँ ही, यहाँ बरसात है अमृत धारा, 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 यहाँ बरसात है अमृत धारा। पियो 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 रे चतुर नर नहीं मिले जिंदगी दोबारा, पियो पियो रे चतुर नर नहीं मिले जिंदगी दोबारा, पियो पियो रे चतुर नर नहीं मिले जिंदगी दोबारा, पियो पियो रे चतुर नर नहीं मिले जिंदगी दोबारा, पियो पियो रे चतुर नर नहीं मिले जिंदगी दोबारा। लखन सिया रामचंद्र की जय। भारत दुनिया के बीच में बसे छत्तीसगढ़ एक प्रांत है और वही छत्तीसगढ़ प्रांत में हमार मन के जन्म हुए हैं। जिला हम महतारी कथन छत्तीसगढ़ महतारी, भारत माता हम बहुत धन्य हैं जो कि हमारा जन्म ऐसा भूया में हुए हैं। और आज हमारे बीच में बड़े बड़े संत महात्मा मन के कहना है कि माँ से बड़े दुनिया में कोई नहीं है, तो हमारे बीच में धरती माँ है। सबसे पहली तो भारत माता माँ के रूप में, धरती माँ, और इकर साथ साथ हमारे बीच में दो माता हो, माँ खल्लारी, माँ चंडी। इस सब के आशीर्वाद से बागबहरा एक छोटे सी नगर में तुलसीदास जी की जयंती आगमन के सहयोग से मनाए जाते हैं। और आज विगत 18-19 साल हो चुके हैं ये कार्यक्रम ला देख करके आज छत्तीसगढ़ में बहुत जगह तुलसीदास जयंती के आयोजन करत हैं। और हर जिला से इकर महत्व यहाँ तक के बढ़ गए कि कई जिला से हमारे पास में फोन आते, फिर भी हम यहाँ ओमलय में सम्मिलित नहीं कर पाए। तो आओ ऐसा पावन समय में आप मन गाँवे के पार्टी, गाँवे के मानस प्रचार संघ ला सुनत हो, कहो कहो मानस परिवार बागबहरा, गौतम जैन, निर्मला जैन ला जे मला पहले आप मन हाँ रेडियो के माध्यम से सुनत रहे और आज यूट्यूब के माध्यम से आप मन ला देखे ला मिली। कई जन मन मोला प्रश्न करते कुंवर सिंह भैया
आप मतलब गौतम जैन कथे भैया ये जैन का चीज होते इसे करके तो मैं कहें जैन हमार जात जी, लेकिन कई जन हमार गुरु मन बताई जैन के मतलब जैन वाला कथे जला रात में चैन नहीं है न दिन में चैन नहीं है महो क्या सही कथल भैया। और ये जैनेज मान ला चैन नहीं है इसे बात नहीं है, आज के युग में सब वह बेचैन है। एक तो साइकिल होते साइकिल साइकिल का साइकिल में सब चीज बढ़िया है, हैंडल लगे है, घंटी लगे है, ब्रेक लगे है, चक्का लगे है, सब चीज एकदम नया है साइकिल है, लेकिन उनमें चैन नहीं लगे थे। वो चैन नहीं लगी तो बेचैन है, कहाँ जब एक कदम आगे नहीं जाए। हाँ, जैसन प्रकार से साइकिल में सब चीज है, हैंडल है, घंटी है, ब्रेक है, बैठे वर कैरियर है, सीट है, लेकिन आज का सब चीज के होते हुए चैन हनिए वाला घुमाने वाला कहले तो 10,000 के साइकिल बेकार है। वैसे नहीं प्रकार से ये मानव जीवन बिल्कुल एला साइकिल समझो, हमारे पास में सब चीज है, बहुत बढ़िया है, आँखी है, भगवान कान दे है, आँखी दे है, कान दे है, मुंह दे है, नाक दे है, चले बर पैर दे है, काम करे बर अपन जीवन ला चलाए के लिए हाथ पैर दे है। अब तक होते हुए भी यदि हम बेचैन हैं तो समझ जाओ हमारा जीवन बेकार है। और चैन कहाँ मिली? यही जगह में, हाँ, परमात्मा के जगह में, परमात्मा के स्थान में, संत समागम में। गिरजा संत समागम संत न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो और गावहि वेद पुराण। ये बहुत बड़े हमार भाग्य है और ये भगवान की कृपा है जेकर माध्यम से आज हमारे नगर में अतका बड़ा कार्यक्रम होते, जहाँ हम बैठ करके भगवान की चर्चा और सुना था। बड़े बड़े संत महात्मा मना थे, ये चर्चल हम लोग सुने के अवसर मिला थे। और मूला जो प्रसंग मिले है अयोध्या कांड से, अयोध्या कांड, ये कांड ऐसे कांड भी है, हाँ, ये कांड द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा है नी, जीवन में प्रकाश डालने वाला। यदि हमार जीवन यहाँ बहुत जन मानस में रोगी हो, हाँ, रोग, ये रोग ग्रस्त रही है, और इनमें वैद्य के रूप में हमारे पास में वशिष्ठ मुनि जी है, भरत विजय है। ये मन जतका रोगी मन ला प्रयास करे है कि हम कोई भी तरीका से भाई हमारे शरीर के अंदर में जो रोग है ओला दूर कौन करही? डॉक्टर है करही, वैद्य है करही। तो आज अयोध्या में देखो, अयोध्या में स्वर्ग, हाँ, और रोग काकर माध्यम से खुश रहे? मंथरा के माध्यम से, हाँ। अब ये दूर रोग ला कौन दूर करही? जहां वैद्य हो ही। तो आज भरत जी के भी यही प्रयास है। अच्छा, रोग कब खुश थे? एक बात और बता तुम आप मल्ला, जब आदमी सावधान नहीं रहे तब, हाँ। यदि आप अपन जीवन में सावधानी बरतत हो, हाँ, सावधान रहना सब ला जरूरी है। अयोध्या धर्म की नगरी ये कहा जाए, भारत देश धर्म की नगरी है। अयोध्या से हम लोग सीख मिला थे कि आप लोग सावधान रहना है। ये प्रसंग से आते कब मैं बताते रहूँ दे, आदमी सावधान नहीं रहे तब, हाँ। मंथरा भी सावधान नहीं रही से, और अयोध्या में केवल एक जन रोगी होए के बाद में वो कैसे फैलते, हाँ। जैसे हमारे यहाँ अभी सुने रहे 2 साल पहले, 3 साल पहले कोरोना आई नहीं, ये भारत में एक का नहीं हुई पहली कोरोना ला लेके, और ओकर बाद पूरा भारत में फैल गए। कम से कम 2-3 महीना हम अपन अपन घर में खुसरे रहे, हाँ। ये रोग ऐसे रोग यहाँ शरीर के अंदर में, ये जो रोग हम बात करना चाहते हैं, काम क्रोध मद लोभ, हाँ, मंथरा ला लोभ हो गए, वही लोभ जा करके कैकेयी हो गए, जेकर कारण से भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास हो गए। लेकिन एक काम होए के जानकारी ना तो भरत जी ले रहे हैं और ना ही शत्रुघ्न भाई ला। 1 महीना पहले ही ये मन भरत
ये अपन मामा के घर में चले गए रही और वही बीच में ये घटना घटे है जो कांड हो है यहाँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में 7 प्रकार के कांड लिखे हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और आखिरी में लंका कांड। मतलब जो जो घटना जहाँ जहाँ घटे है ओकरे नाम से बाबा जी रखे के प्रयास करे। तो अयोध्या में ऐसे बड़े घटना घट गए, बड़ा विचित्र है। ये रामला काली राजगद्दी मिलने वाला है। हाँ, आगे चल के भरत ने यही बात के दुख हो ही। पूरा नगर अयोध्या वासी ले ये है कि कल सवेरे उठबो और रामला राजगद्दी देवो, ऐसे करके कल रामला हम राजगद्दी में देखबो। लेकिन मात्र एक रात में ही स्थिति बदल जाती, परिस्थिति बदल जाती। सबके सोच जो है विचित्र हो गए। जब उठ करके देखे तो राम 14 वर्ष के वनवासी हो गए। हाँ, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, दूसर वर मांगहु कर जोरी, और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। मात्र एक रात के खेले। हाँ, एक कारण हम कल कथा प्रसंग में सुनत रहे, शुरू वाला जो अयोध्या कांड के प्रसंग में, कौने अवसर का भयो गए नारी विश्वास। हाँ, मात्र नारी के एक कैकेयी के नाम लेकर के, मतलब कहे जाते नारी है निंदनी भी है, माँ कैकेयी निंदनी भी है। भाई कोई भी चीज ला, या तो निंदनी हो ही या बंदनी हो ही। अभी हम ये मानस में चलथन ना, तो जैसे मान लो कन्हो बदनाम कमाए है तो कर निंदा हो ही, कन्हो बने काम करे है तो कर वंदना हो ही, ये बने काम करीगा। लेकिन एक रामचरित मानस में एक ऐसे पात्र है माँ कैकेयी, जेकर दोनों चीज हो है, निंदा घलोक हो है और प्रशंसा घलोक हो है। भगवान राम ला 14 वर्ष के लिए वनवास निकाले है, तो कई जन मन ओकर निंदा करी। ये सब अपन अपन सोच। महाराज राजा दशरथ के सोच रही से कि मैं राम ला राजा बना, कहाँ के? अवध के। लेकिन माँ कैकेयी के विचार दूसरा रही से, ओकर सोच दूसरा रही से। कहे महाराज आप तो राम को अवध का राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सोच कुछ अलग है। हाँ, मैं तो जगतपति बनाना चाहती हूँ। आप तो अवधपति बना रहे हो, मेरा सोच जो है जगतपति बनाने का। और यही सोच करके माँ कैकेयी जो है भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज देते। कर कारण भी बहुत है भाई। आज जब का राजा मन ला देखा था के मन रास्ता रहेंगे, ये मन घलो का राजा बन जाते। जे पढ़े लिखे नहीं है, जेला जानकारी नहीं है, वही मन हमारा राजा बन के बैठे है गद्दी में। माँ कैकेयी रामचरित मानस हमला यही सिद्धांत देते। माँ कैकेयी के जो प्रसंग है 14 वर्ष के वनवास वाला, भगवान राम के 14 वर्ष वनवास दे के कारण है। कहे राम तुम पहले इस धरती पे घूमो और दीन दुखी का जो हाल है उसको जब जान जाओगे, उसके बाद यदि राजगद्दी में बैठोगे तो राजा के धर्म को निभाओगे। एक कारण भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास भेजे है। लेकिन जब भरत वापस आते मामा के घर से, तो आज अयोध्या की यही स्थिति देख करके भरत जो है सारा चीज ला अपन ऊपर ले लेते, बदनामी लगी। मोरे कारण से घटना घटे। ये राजगद्दी ले काकर बर मांगे भरत के लिए। लेकिन भरत कथे कि बड़ा विचित्र है, हर घर के ये नियम है। आज भी ये प्रथा चले आते कि जो घर के बड़े होते ओला मुखिया बनाए जाते। घर के बड़े लड़का जो होते ओला मुखिया बनाए जाते। और पिताजी बहुत बढ़िया करत रही थे, भाई राम ला मुखिया बना थे, अवध के मुखिया बना थे। एकर से का हमार माला दुख हो गए कैकेयी ले, ये भरत के सोच है। हाँ, और माल में जन्म नहीं ले रहते हो तुम, और माँ के ये सोच नहीं हो रहती, राम ला ही राजगद्दी मिले रहती। तो सबसे कारण मतलब अपने ऊपर भरत ले करके और आज दुखी है। तो आवा वही भरत के चर्चा करबो, भरत के सोच का है। ये प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भरत के सोच ल बताते।
बिहनिया चिड़ैया बोले अंगना में भारत माता की सोने के बिहनिया चिड़ैया बोले। चांद हिमालय मुकुट संवारे सागर धोए पग धूल। संध्या के बीराना काकह बिसंगी लाल कमल कैसे फूल। संध्या के बीराना काकह बिसंगी लाल कमल कैसे फूल। सोने के बिहनिया चिड़ैया बोले अंगना में भारत माता की सोने के बिहनिया चिड़ैया बोले। रात चंदेली के फूल। नदिया नरवा झिलिया झरवा पर्वती मधुबन फूल। नदिया नरवा झिलिया झरवा पर्वती मधुबन फूल। अंगना में भारत माता के सोने के बिहनिया चिड़ैया बोले अंगना में भारत माता की सोने के बिहनिया चिड़ैया बोले। बछरी के 12 महीना 12 किस्म लिया। कभू घाम कभू जाड़ जनाए कभू नीरे बरसाए। कभू घाम कभू जाड़ जनाए कभू नीरे बरसाए। अंगना में भारत माता की सोने के बिहनिया चिड़ैया बोले अंगना में भारत माता की सोने के बिहनिया चिड़ैया बोले अंगना में भारत माता की सोने के बिहनिया चिड़ैया बोले अंगना में भारत माता की सोने के बिहनिया चिड़ैया बोले अंगना में भारत माता की सोने के बिहनिया चिड़ैया बोले। नित्य पूजत प्रभु पावरी और प्रीति न हृदय समाति। मांग मांग आयस करत और राज्य काज बहुभांत। यही प्रसंग में मूल चर्चा करना है। आओ भरत भैया अपन की गलती ला स्वीकार करे के लिए वो लोग सब जन समझाते आए के बाद में
कि ये जो घटना घटे हैं इनमें काकरो दोष नहीं भरत, न तोर दोष है, न तोर माँ के दोष है, न तोर पिताजी के दोष है। काबर भरत भी आते तो तीनों जन ला दोष लगाते, माँ ला भी दोष लगाते, दोषी मानते, पिताजी ला भी दोषी मानते, पर कारण है काम के कारण से। हाँ, महाराज राजा दशरथ जी धर्मधर है। तो आज भरत भी जब आकर के देखते तो सब ले पहली दोषी कैकेयी मानते, कहे माँ ते सब ले ज्यादा राम ला चाहत रहे, भील बनवाल भेज दे। पिताजी के बारे में सोचते, मोर पिताजी तो ऐसा नहीं हो, राम होकर प्राण हैगा और ओकरे प्राण नहीं, आज सारा संसार के प्राण है राम राम नहीं है तो शरीर बेकार है। हाँ, तो आज ये प्राण है वो प्राण अला जब मोर माँ बाहर निकाला थे नगर से, तो पिताजी चुप कैसे रह गए, मैं हाँ कैसे भर दी, जबकि हम सुना था पहला दिन बोला दूसरा दिन राजगद्दी मिलने वाला रही थी और वो लोग के दिन में वनवास हो गए। ये पिताजी के दोष है और एक सबसे बड़े कारण है पिताजी ले निर्णय नहीं लेना रहते, लेकिन माँ के प्रेम में मतलब काम, जब हम काकरो प्रति आसक्ति दिखाथन, हमार मन में जब ओकर प्रति एकदम हम आसक्त हो जाथन कहे जाए, चाहे अर्थ के प्रति हो, चाहे कामना के प्रति हो, काम के प्रति हो, तो ये हमला गलत दिशा में ले जाते। नहीं तो कई रोक सकते, भरत महाराज राजा दशरथ जी रोक सकते कि ये गलत मांग है, तोर मांग लगते बदल ले। अच्छा प्रयास भी करी, कहे कई ठीक है तोर विचार है कि भरत ला राजगद्दी मिलना चाहिए, मैं देव तैयार हूँ, लेकिन तोर दूसरा वरदान जो है ओला ते वापस ले ले, लेकिन मंथरा डोकरी सीखो है ना। हाँ, मंथरा के सोच देख लो, एक तो हमारा सुख मिल जाए, ठीक है, तो ये सोच है ठीक है हमारा वो आप मन के, हमला सुख मिल गया ओकर बाद ओकर का होही वो जान, लेकिन मंथरा के सोच हमला राजगद्दी भी मिलना चाहिए भरत ला, और ये जो काली राजगद्दी में बैठने वाला रही से हमारा दुखी करन, ये हमारा नगर में बाहर निकाला, दो सोच वाली। नहीं तो सुखी हो गए हो तो राजगद्दी मिला थे ओकर बाद मंथरा का जरूरत रही थी राम ला और 14 बरस वनवास भेजे के, भाई राम भरत ला राजगद्दी मिल जाती, लेकिन नहीं, ये माला दुख घलो को मिलना चाहिए। राम ला 14 वर्ष के वनवास मिल ही, कौशल्या दासी बनी। तो महाराज राजा दशरथ जी भी प्रयास करे रहे थे, लेकिन प्रयास असफल हो गए। हाँ, भरत जी थे, आप तो थे गुरुदेव वशिष्ठ मुनि जी से, आपको रोकना चाहिए था, आप जैसे गुरु हमारे पास इतने बड़े गुरु हैं, हाँ त्रिकालदर्शी गुरु हैं वशिष्ठ मुनि जी, आपके रहते हुए ये घटना घट गया, आप तो रोक सकते थे, लेकिन वशिष्ठ मुनि जी भी कथे कि मैं भविष्य भावी के सामने में, ये भावी है, हाँ होनहार है भरत, इसको कोई नहीं रोक सकता, जो होने वाला है हमारे जीवन में उसको कोई भी रोक नहीं सकता, ये होनहार है। तब भरत जी सारा घटना ला, सारा दुख के कारण ला अपन ऊपर लेते कि सारा दोषी मैं हूँ, और इसीलिए मेरे को प्रयास करना चाहिए कि जिस भाई के लिए जिस प्राण को हमने निकाल दिया है बाहर, उस प्राण को वापस लाएं, उनके जगह में भले हमको जाने का मौका मिले। 14 वर्ष के लिए भरत भैया देखो कितना बड़े भाई कहा जाए, उनका सोच ल देखो, भगवान राम तो ठोकर मारिस तो मारिस, आज कौन ला संपत्ति प्यारा नहीं है, राजपाट कौन ला प्यारा नहीं है, आजकल तो ऐसे राजा बने बर चलत भी है, चुनाव उनाव में आप मन देखे हो हैं, कैसनो करके हम राजा बन जा, कन्हौल खवाए लागे, कन्हौल पियाए लागे, लेकिन ये राम राज महाराज भगवान राम के सोच देख लो, पिता की आज्ञाकारी पुत्र के रूप में गिने जाते भगवान राम, पिता की एक आज्ञा ला मान करके और घर ला छोड़ के चले गए। भरत भैया वही राम के बोले, राम जैसा भाई कहाँ मिलना है, जिस चीज का जो चीज राम का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा, ये भरत के सोच, जो संपत्ति राम का नहीं है वो फिर हमारे क्या काम का है,
भरत भी वो राजगद्दी ला सौंप करके और भगवान राम ला यही प्रयास करे बढ़ जाते कि मैं किसी भी हालत से इसका दोषी हूँ और इस दोष के लिए मेरे ही कारण हुआ है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि ये राम जो है वापस आए। और जब भरत भी है जब वापस लाए के लिए जाते तो पूरा प्रजा पूरा अयोध्यावासी यहाँ तक के जे माई भगवान राम ला वनवास दे डाई हो, देखो कितना बड़े पश्चाताप थे। भगवान राम ला वनवास देने वाली कौन है? कैकेयी। लेकिन जब भरत भी जब जाते ना, हाँ, तो कैकेयी अगवाए रखे। माँ कौशल्या पीछे है, सुमित्रा जी पीछे है, कैकेयी अगवा थे कि बेटा मैं पहली रंग हूँ। हाँ, कावर एक घटना ला एक करनी ला मिही करे हूँ, जेकर कारण से भाई बेटा भी आज माँ ला धक्का मार के निकल गएगा। बोले माँ तू मांगी है ना मेरे लिए राजगद्दी, अब इस गद्दी में तू रह, मेरे को कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं तो चला अपने भाई के लिए। तो माँ कैकेयी भी और ये मंथरा डोकरी आप मतलब मैं बतात हूँ 14 वर्ष के भगवान राम ला जो वरदान मांगे बर बोले रही थी कैकेयी ला, जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाते ना, वही दिले मंथरा डोकरी एक ठन कमरा में खुसरते थे। भगवान राम के वनवास पूरा होए के बाद जब भगवान राम आते ना, तब तक के वो कमरा में बंद रहते तेमा भैया। हाँ, 14 साल तक के एक कमरा में मंथरा डोकरी बंद है, दरवाजा ला अंदर से बंद करके। और हाँ, ये पश्चाताप आज माँ कैकेयी लगी होते, भरत मंथरा लगी होते, पूरा अयोध्यावासी भगवान राम ला मनाए के लिए जाते। भगवान राम का करते नीचे के प्रसंग में भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम सिया रामा। 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 उलट गाती हिये सिये रघुवीरू, राम भजू सिया राम हो रामा। ये नाम जब लोचन नीरू, राम भजू सिया राम हो रामा। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम सिया रामा। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम सिया रामा। लखन राम सिय कानन बसी, राम भजू सिया राम हो रामा। भरत भवन बसी तब तन कसी, राम भजू सिया राम हो रामा। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम सिया 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 रामा। प्रभु भगवान राम जो है भरत ला अपन चरण पादुका ला देते। प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही और सादर भरत शीश धरि लेहि। मनाए बर जाते भगवान कथे भरत सब चीज ला जाना था जीते हैं। ये पिता की आज्ञा है, माता की आज्ञा है, ते कथक मोला अयोध्या चल वापिस, मैं कैसे जाऊं? भाई मोला पिताजी के द्वारा माता जी के द्वारा आज्ञा मिले है कि तोला वनवास में रहना है, तो मोला वो काम ला करन दे भैया।
और तोर लिए जो काम मिले है अयोध्या ला संभाले के, बोला ते संभाल। हर लड़का के ये काम होते कि माता पिता जो कहा थे ये लड़का ला जो बूता सौंप दे वो बूता ला कम से कम करे। भगवान राम के भी यही कहना है कि मोर दाई दादा मनमोला वनवास दे है भरत और तोला राजगद्दी दे है, तो राजगद्दी ला वो अयोध्या ला ते संभाल 14 वर्ष तक के। तो भरत भी ये कहते भैया आपके बिगर में ये गद्दी ले कैसे संभालूं। तब भगवान जो है वो भरत ला प्रभु करी कृपा पावरी दिन नहीं कहे भरत बिल्कुल तोर में वो ताकत है। हाँ, और जेकर ऊपर भगवान राम के विश्वास हो, राम के ऊपर विश्वास होते ओकर लिए दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिला वो कर नहीं सके। तो प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही। भरत भैया कहते प्रभु जब आपने कहा था कि वो राजगद्दी के संभाल, लेकिन मोला कुछ आधार चाहिए, मोर में ताकत नहीं है, मोर पास कोई आधार नहीं है। मैं कभू नहीं, मैं जीवन में भी नहीं सपना रहे सपना में कि मोला ये अच्छा बड़ पाठ मिले राजगद्दी है। लेकिन आज आप मन जब कहा तो मोला एक आधार चाहिए। तो भगवान राम प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही। पावरी जिला हमन पन ही कथा पहली पन ही कहा है, आजकल पवन भैया चप्पल कथे ने पन ही चप्पल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वाला खड़ा हो लिखे। तो भगवान राम देत काला प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही। अपन जो खड़ाऊ है वो दोनों खड़ाऊ ला कहे भरत ठीक है भाई ये बढ़िया है, तोलाधार चाहिए ना, मैं तोलाधार देता हूँ एकदम कृपा करके। कावर भगवान बहुत दयालु है। हाँ, वो जान गए कि वह भरत मोर बिगड़ नहीं सकते। हाँ, और कृपा करके भगवान जो है भरत के भाव न समझते कि ये भरत मोर बिगड़ एक क्षण रह नहीं सके, वो कैसे राजपाट लग चले। हाँ, तो कहे भरत मैं तो आधार देता हूँ, ये आधार के माध्यम से वो राजपाट ले चला तो कोई प्रकार से तकलीफ नहीं है। तो जो खड़ाओ ये आधार ला भगवान दे उकरे आधार से भरत भैया जो है राजपाट ल चलाते। भगवान जब कृपा करके भरत ला वो पावड़ी ले देते, खड़ाऊ ला देते, तो भरत अपन सिर में धारण करके जाते। कल आप मन देखा तो किरण भैया जतका महिला मन ला प्रश्न पूछे और प्रश्न के जो उत्तर देते मतलब रामायण के प्रदत्त करे जाते यहाँ से। तो वो रामायण ला किरण भैया के कहना है कि आप अपन मस्तक माथा में लेकर के चलो, ये हमारे देवता है। रामायण हमारे लिए देवता है। भरत जी ये खड़ाउला हमन पैर में रखन, पैर में पहने के चीज ला भरत भैया अपन माथा में लेकर के चला थे। वो खड़ाऊ है काकर? हाँ, राम के पहने हुए खड़ाऊ राम के चरण कमल में लगे हुए वो पन ही है। हाँ, ऐसा ही खड़ाऊ ला लेकर के। अच्छा, कई जन मन पूछी नहीं खड़ाऊ काय भगवान हम लेके गिरीश का? भगवान तो खाली पैर निकलेगा, नंगा पैर निकले है। कांटा खूंटी में रेंगत रेंगत भगवान राम गए है, चप्पल वप्पल कुछ नहीं पहने हैं। हाँ, जब चित्रकूट में पहुंचे ना तो वह जब तक वन के देवी रखे वो मन निवेदन करते भगवान राम कहे देवी हो तुम मनो में आए हो ना ते रास्ता में कांटा रही से तेला निकाल दो, हटा दो, साफ कर दो कीचे। वन के देवी मन ला तो वन के देवी मन कथे प्रभु बड़ा विचित्र बात करथो। अरे तुम मन तो यहाँ तक के पहुंच गए कांटा खूटी ला रेंगत रेंगत तब काकर बार वो रास्ता साफ करके रख दो। भगवान राम जाना रही से कि मोर बाद में ये रास्ता में मोर भरत भाई यही मोला कांटा गड़े है, लेकिन मोर छोटे भाई ला मत गड़े। ये कितना बड़े सोच, भाई के सोच बहुत विचित्र है। आज ऐसा सोचने वाला दुनिया में कोई नहीं। मोला भले कांटा कट जाए लेकिन मोर भाई ला कांटा मत गड़े। ये रामचरित हम लोग कहाँ लेके जब पूरा परिवार
के बीच के कहानी ये कहा जाए। मोला कांटा गड़ गए भाई, लेकिन मोर छोटे भाई भरत का कांटा नहीं गड़ना चाहिए और पैर में कांटा नहीं गड़ना चाहिए। ये भगवान राम के सोच। देवी देवता मन कहते वाह प्रभु ऐसा भाई हमने देखा नहीं। तुम दोनों का प्रेम, तुम भाइयों का प्रेम जो है, तो आज हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भेदभाव हो, ये रामचरितमानस हम लोग यही सीख लेते कि जो जीवन भगवान राम भरत भाई लक्ष्मण जी जिए, वही जीवन की यदि हम अपन आधार बना लें तो हमारे जीवन में कभी भी दुख आने वाला नहीं है। ऐसा प्रकार से भरत भाई आज भगवान राम जो है कृपा करके खड़ाउला दे सादर भरत शीश भगवान के दे चीज कौन नहीं करे हैं। आज प्रसाद लेथन ना हमन कितना आदर के साथ में प्रसाद ग्रहण करथन। तो आज भरत भैया के लिए वो बहुत बड़े आधार है। और आधार के साथ में दो खड़ाऊ जो है गेला हम साधारण रूप से वो खड़ाऊ देखतन। का देखतन? वो खड़ाऊ पनी है लकड़ी के का के बने हैं। भरत भैया हा वो खड़ाऊ ला दे करके गे रही थे कि मोर भाई के जंगल में जाके वहां कांटा खूंटी है तो ओला कांटा मत गड़े, एकर लिए वो खड़ाऊ ला ले करके गए। और वो खड़ाऊ में का है हीरा मोती सोना सब जड़े हुए खड़ाऊ ला लेके जाते कि मैं ओला पहना हूं और भाई ला कांटा खूंटी ले बचाऊं। ये भरत के सोच। हाँ, भौतिक रूप में वो खड़ाऊ लकड़ी के सोना के, लेकिन भरत भैया वो खड़ाऊ जब भगवान राम वो खड़ाऊ में अपन चरण कमल रख करके और भरत ने जब देखे तो सादर भरत शीश धरी लेनी नहीं। वो खड़ाऊ भरत के लिए दिव्य स्वरूप हो जाते। वही दोनों खड़ाऊ में भगवान भरत भैया जो है भगवान राम और जगत जननी सीता जी ला देखते बोले ये खड़ाऊ नहीं है, मेरे लिए मेरे भैया हैं, मेरे भाभी हैं, यही राम हैं और यही जानकी जी हैं। हाँ, मेरे लिए ये आधार है, ये खड़ाऊ ही मेरा प्राण है, मेरे अयोध्या वासियों का प्राण है। कितना बड़े सोचिए। और ओला लेकर के पूरा प्रजा के साथ में भरत भैया वापस अयोध्या आते और कैसन प्रकार से पूजा करत थे। बोला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा थे का नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाधि और मांगी मांगी आय सुकरते राज काज बहु भांति लखन सिया रामचंद्र की। नित पूजत प्रभु पावरी। आज भरत भैया वो पावरी ला हम खड़ाऊ दिखा थे, लेकिन वो राजगद्दी में ला करके जहाँ भगवान राम ला बैठना रही थी, जहाँ खुद भरत ला जे राजगद्दी में बैठना रही थी, वो राजगद्दी में भरत भाई वो खड़ाऊ ला करके रखे। और जैसा प्रकार से हमन ये मंदिर दिखा थे ना, मंदिर के देवी देवता के पूजा करथन नहीं और रोज के पूजा करथन। आवाज करके पूजा करी हम लोग देखत हूँ। सावन महीना तहाँ चलो मंदिर रहा, सावन खत्म हो गए तहाँ हमरो काम खत्म, काम है खत्म पूजा पाठ के। हाँ, तो ऐसा पूजा नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा थे कि पूजा नित पूजत प्रभु पावरी। जैसन प्रकार से हम देवी देवता हम एक नियम बनाना चाहिए कि हमारे देवी देवता के हम रोज के पूजा करन। भाई आज खाना खाथन नहीं, ये शरीर चलाए बात रोज के खाना खाथन, हाँ रोज के नहाथन। वैसने प्रकार से हम लोग नियम बनाना है। भरत भैया ये नियम बनाए हैं कि जे खड़ाऊ ला मिलाने हो नित पूजत प्रभु पावरी। भगवान के रूप देख करके भगवान राम जगत जननी जानकी के रूप वो खड़ाऊ में देखा थे और ओकर रोज पूजा करते। अब वही खड़ाऊ के केहले वो अपन राजगद्दी चलाते। अब खड़ाऊ काय कही चप्पल है गोटिया ही तुम्हार पान ही गोटिया थे दाई। हाँ, वो रेंगे बल ते मंदिर में खुश रहे तो पानी का रेंग जी पता नहीं चले, बाद में खोजत रह गया।
मोर पनीर कौन लेगे खड़ाऊ कौन लेगे कि आजकल के पनीर उसने बिना बताए चल देते। ये वो खड़ाऊ है जेला भरत जी लान करके और अयोध्या नगरी में रखे। काबर खड़ाऊ में भगवान दिखा थे नहीं हमन भगवान देखन का पंचप्पल में देखन मंदिर में जाथन तो भगवान ला नहीं देखन बल्कि एक नजर हमारो चप्पल तरफ रही कन्हो झन देखे थी मत लेगे ऐसा है। तो ये सब अपन अपन विचार है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि वो खड़ाऊ में दिव्य स्वरूप देखा थे भगवान के स्वरूप देख करके और वो खड़ाऊ ला पूजा करते। आवा एक भजन सावनिया गिरी आगे 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 संगी हो। सावनिया गिरी आगे 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 संगी हो। सावनिया गिरी आगे 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 संगी हो। धरती सबो हरिया गे घटा बदल करिया गे पूर्वैया नीक लागे। धरती सबो हरिया गे घटा बदल करिया गे पूर्वैया नीक लागे। सावनिया गिरी आगे 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 संगी मोर। सावनिया गिरी आगे 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 संगी मोर। रही रही की मांगरी कस बाजतिया कासमा। रही रही की मांदर कसबा जतिया कसमा। खेती खारी छल छलावे रिमझिम बरसात माँ। खेती खारी छल छलावे रिमझिम बरसात माँ। करिया ताल डब डबावे नदिया नरवा खल खलावे। करिया ताल डब डबावे नदिया नरवा खल खलावे। पूर्वैया नीक लागे हो। पूर्वैया नीक लागे हो। सावनिया गिरी आगे 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 संगी हो। सावनिया गिरी आगे 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 संगी हो। धरती सबो हरिया गे घटा बदर करिया गे पूर्वैया नीक लागे हो। धरती सबो हरिया गे घटा बदर करिया गे पूर्वैया नीक लागे हो। सावनिया गिरी आगे 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 संगी मोर। सावनिया गिरी आगे 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 संगी मोर। झूलना बांधगी पीपर आमा की डारी माँ। झूलना भागे पीपर आमा के डर माँ। आगे हरली मंजा लागे घुमरी नाच माँ। सावन के महीना चालू हो जाते हर तिहार बार हमार लेखक मन कतका सुंदर गाना ला लिखे। झूलना बांधगी पीपर आमा की डारी माँ। झूलना भागे पीपर आमा के डर माँ। आगे हरली मंजा लागे घुमरी नाच माँ। आगे हरली मंजा लागे घुमरी नाच माँ। जुड़ जुड़ हंसी का लगे तन मन लाग हाथ लगे। जुड़ जुड़ हंसी का लगे तन मन लाग हाथ लगे। पूर्वैया नीक लागे हो। पूर्वैया नीक लागे हो। सावन आगे 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 संगी हो।
सबो हरियागी घटा पदर करियागी पुरवैया नीकी लागे हो धरती सबो हरियागी घटा पदर करियागी पुरवैया नीकी लागे हो सावनिया गिरी आगी 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 सही मोर 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 दो दिशी समझी कहत सब लोग सब विधि भरती सराहनी जोग राम भजो सिया राम हो रामा राम भजो सिया राम हो रामा सुनी व्रत नेम साधु सकुचानी एक दशा मुनि राज लगाई राम भजो सिया राम हो राम भजो सिया राम हो रामा भरत चले चित कूट हो रामा राम सिया रामा धरती चली चित्रकूट हो रामा राम सिया रामा तो किसी समुझी कहत सब लोग राम भजो सिया राम हो रामा विधि भरत सराहन जोग राम भजो सिया राम हो रामा भरत चले चित्रकूट हो रामा राम सिया रामा धरती चली चित्रकूट हो रामा राम सिया रामा भरती चली चित्रकूट हो रामा राम सिया रामा भरती चली चित्रकूट हो रामा राम सिया रामा प्रभु करी कृपा पावरी दिन जी वो खड़ाउल ला करके भरत भैया ओकर ऐसे सेवा करत ऐसे सेवा करत काबर भगवान राम के 3 परम भक्त होए हाँ भगवान राम के 3 जन भक्त लक्ष्मण जी भरत जी और हनुमान जी ये तीनों भक्त मन ऐसा ने लक्ष्मण जी कौन है तो भगवान जे कर रही मतलब भगवान के संग लो कभू नहीं छोड़ी हाँ लक्ष्मण जी ऐसे भक्त है जो भगवान के क्षण ला भनत भी है हाँ भगवान ला 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़े ये मोर धर्म पत्नी है बाई है नहीं ये अब हम दोनों जन एक अलग नहीं हो सका नहीं एको क्षण भर वो मोला नहीं देखी तब व्याकुल हुई मैं मोला नहीं देखूं तब व्याकुल माया भगवान राम और जगत जननी सीता में भी उसने माया रही से वनवास दिन तक लेकिन जगत जननी सीता जी 2 महीना पर रावण ले गए कितना व्याकुल हो नहीं लेकिन साथ में लक्ष्मण जी रही हाँ इकर कारण से भगवान ला भी ताकत रही थी भगवान ला ताकत मिलते कहाँ से अपन के भक्त मन से अपन के दास से वो ताकत मिलते भगवान से हम सोचन भगवान ले हमारा ताकत मिलते नहीं लेकिन भगवान भी काकरो भरोसा में है मान लो कर पूजा पाठ नहीं करबे यहाँ कोई ओकर नाम नहीं ली तो बोला कौन हजार ही गा रामचरितमानस में तुलसीदास जी भगवान राम की पूरा चर्चा ला लिखे है तब हम जाना था नहीं कौन जानती कौन राम है कौन लक्ष्मण है कौन कैकेयी कौन जानती जे हनुमान चालीसा ला हमन पढ़थन वो हनुमान चालीसा ला
तुलसीदास जी महाराज जेल में रही करके लिखे। और हमारे संत महात्मा मन बताते बड़े बड़े जो विदेश के, हाँ, ब्रिटेन के रहने वाला एक लेखक जो है लिखे हैं, हनुमान जी मतलब तुलसीदास जी ऐसे समय में जेल में लिखे हैं, लेट के जेल में बंद कर दिया। वो समय के शासन अकबर वगैरह के लिए से एक दिन के घटना है, तुलसीदास जी चित्र अपन अस्सी घाट में बैठी रही थी चित्रकूट के में, और चंदन घिसते वही टाइम में एक जन मनखे मर गए, तो वो लेके जात रहा है पूरा अर्थी में, अर्थी वाला मन आगे बढ़ गए, ओकर बाई भी पीछे पीछे जात रहा है। पहली वो समय रही ना सती हो के गा, तो वो अर्थी लेके जात है, तो ओकर बाई भी पीछे पीछे जात है, तो ओकर बाई सोचे चलो ये संत जी बैठे होकर पाँव पर लेते हो। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में जा करके चरण कमल के वंदना करते, गोस्वामी तुलसीदास जी आयुष्मान भव कथे हमारी लोग इनका थे बड़ा विचित्र, सौभाग्यवती कहा था मोला, सौभाग्यवती भव। बोले संत जी अभी जो ये लाश जात है ना, ये मोर घर वाला के लाश है, अब का हो ही। तुलसीदास जी कहते अब मोर मुँह ले निकल गए, वो लाश काकर जात है मैं तो जानते नहीं हूँ, और मोर मुँह निकल गए सौभाग्यवती हो जाएगी के, अब ऊपर वाला जाने मोर काम तो। अब वो लाश ले गई भी कहाँ, शमशान घाट में ले गई। शमशान घाट में जैसे उतारते वो आदमी जिंदा हो जाते। हाँ बोले राम राम जपते जाओ तुम, जहाँ तक के जाएगा ना शमशान घाट तक के, तुम भी जाओ साथ में करके राम राम जपत जपत, तो माई लोग इनकी भी है शमशान घाट तक के, ओकर घर वाला जिंदा हो गए। ये बात जब पता चली अकबर पूरा फैल गए नहीं गा, देश विदेश में घलोक फैल गए। बोले इतना बड़े संत हो है वहाँ जेकर कहे से मुर्दा घलोक जिंदा हो गए। तो अकबर कहते उस आदमी को बुला के लाओ, अपन सैनिक मतलब भेजी से उसको लेके आओ। सैनिक मन की चलिए आपको हमारे राजा साहब बुला रहे हैं। बोले मैं नहीं जाऊं भाई, मैं का बढ़ जाऊं, राजा करेगा। पहली ये सन 60 के पहले, हाँ कन्हो पुलिस आते कहले घर में, हाँ बहुत बड़े चीज हो जाए। तोला कोतवाल वाला आते कहले आदमी डर के मारे ओकर प्राण ह छूट जाती। तो यहाँ तक अकबर साहब बुलाते ना, बोले मैं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ। तो अकबर साहब लोग बताइए, बोले वो तो आदमी आ नहीं रहे भाई, हमारे बुलाने से नहीं आता है, एक काम करो उसको ले जाकर जेल में डाल दो इसे करके। अब तुलसीदास जी ले के जेल में डाल दी। जेल में डाले के बाद में वहीं तुलसीदास जी जो है जेल में रही करके और हनुमान चालीसा के पाठ लिखे के शुरू करते। जे दिन हनुमान चालीसा पूरा होते भैया, वही दिन पूरा बानरी सेना जो है वो जेल में, वो अकबर के जेल रही से, अकबर के नगर रही से, वहाँ धावा बोल देते पूरा बानर मना। अब आप मन जाना तो बेंद्रा जात का करो घर में, अब छानी नहीं पास, सब छानी खत्म। हाँ काय आवाज बनवा थे मोदी जी बेंद्रा बन के नाम लेके ये मन टोरते फोड़ते ऐसे के सब आवाज घर में रहा और ऐसे करके। हाँ पूरा जेल में जा करके और वहां के प्रहरी मतलब मारना पीटना शुरू करी। वो मना करके अकबर राजा बताते, बोले ऐसे ऐसे बात है प्रभु महाराज, आप मन जे आदमी लोग वहाँ अंदर करवाए हो जेल में, वो तो पूरा बानरी सेना मन आ गएगा। जेल के एक चीज नहीं बचा थे, लोहा लखड़ सब लोग तोड़ फोड़ के रख दी, और वही हम मारे वो दौड़ा थे, और लोहा मार पड़ी तो कर बाबा माछी जे लोहा ला टीके, वो लोहा के कई टुकड़ा कर दे, फाटक मन के कोई ठिकाना नहीं है, सब ला लेकर के बेबरा भालू मन दौड़े ही कर। अकबर जी ने पता जब चलते न, बोले उस आदमी को छोड़ दो भैया, ये है भगवान के नाम का ताकत। तो मैं यही चर्चा कराते हैं कि भगवान राम के 3 भक्त, हनुमान जी, लक्ष्मण जी जे संग में, हनुमान जी संग में घलोक रही के वही काम करते और दूरिया हावे तब हो वही काम करते। और भरत भैया ये जो है भगवान के साथ में बोला मौका नहीं मिले सेवा करे,
एकरे कारण भरत भी मुझसे भले भाई ते नियत ते दूरिया में हंस ते वनवास में हंस, लेकिन ये जो खड़ाऊ है ना, ये खड़ाऊ हम और बा तू ही मानो, तू ही मानो भाई, मोर भाई तू ही मानो, मोर भाभी ही खड़ाई भरे ऐसा प्रकार से। और भाई भाभी के छों मोर आँखी में तिमन तुमन दिखतो राम और जानकी जी, भगवान मोर आँखी में ये खड़ाऊ हा तू ही दोनों जन के स्वरूप दिखते। ऐसा प्रकार से भरत भैया रोज ओकर पूजा करत है। और भरत भाई के लिए यही दो खड़ाऊ जो है ओकर प्राण कहा जाए, ओकर आँखी है। हाँ, रक्षा करे के लिए यही दो खड़ाऊ मन बोले। पहले के बताते ये खड़ाऊ जब लेके गिस ना तो ये खड़ाऊ हा आज्ञा दे कर। हाँ, भरत पूछे कि अब मोला का करना है बताओ भाई, ये मना है प्रजा है, तो खड़ाऊ हा बोले। पहली एक एक चीज हा बोला तो भगवान राम के खड़ाऊ बोले, भगवान राम के जो गहना पहने रहना वो गहना मन हा बोले। ऐसा प्रकार से वाल्मीकि रामायण में ये सारा चर्चा ला बताए गए हैं। अब एक भजन सुनन तेकर पश्चात में फिर कभू कभू मानस परिवार में आप मतलब पूरा पुराना गीत मिले सुने मिली और सब छत्तीसगढ़ी गीत मिली। आवो वही भूले बिसरे गीत ला आप मन के पास में रखे के प्रयास करत हन। छत्तीसगढ़ में एक ऐसे मानस मंडली है जिकर माध्यम से आप मतलब छत्तीसगढ़ी गीत के माध्यम से ही राम चर्चा सुने के अवसर मिलते। समाये रे मोर
लखन सिया रामचंद्र की जय। आज भरत भाई की आंख में वही खड़ाऊ जो है भगवान के स्वरूप दिखत है। और जे चीज जेकर आँखी में समागे कहा जाए, हृदय में समागे, तो फिर ओला निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक छोटे सी घटना भी है, जब हृदय में समाते ना तो फिर ओला छोड़े के मन नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली ले इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे। बरसात पानी में, भादों के महीना यदि अभियात सावन भादों में बरसात पानी में तुलसीदास जी के जब घर वाली जो है रत्नावली अपन मैके जाते तो ये एक दिन ला घलोक रह नहीं सके, ओकर पीछे पीछे अपन ससुराल पहुँच जाते। बरसात पानी में रात के 12 बजे 1 बजे डोंगा मोंगा कहीं कुछ करके, और वो घर में जब पहुँचते तो महल रहे। महल में जाके कैसे चढ़ो तो सांप वाँप लटकत रहते, तेला डोरी समझ करके चढ़ते। और खिड़की तरफ से तुलसीदास जी जो है रत्नावली ला पुकारते, कहे रत्ना, हे रत्ना, मैं आए हैं देख। तो ऐसे करके तो रत्ना देखते 2 बजे रात के कौन आते, दरवाजा खोली। बोले आप स्वामी? बोले हाँ। बोले कैसे प्रेम है? अतेक सावन भादों के महीना पानी गिरा थे, तेमें तुम अनमोल पीछे पीछे आ गया। बोले तोर बिगर रह नहीं सकूं रत्ना। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी, ये तुलसीदास जी रत्ना के बिगर रह नहीं सके। वही रत्ना जब ठोकर मारा थे, कहे धिक धिक ऐसे प्रेम को अब कहाँ कहूँ मैं नाथ। तुलसीदास जी तो पहुँच गए रत्नावली के पास में। और रत्नावली जब कथे कि कहे स्वामी मैं इसने प्रेमी नहीं देखे, एक दिन वो तुम अनमोल छोड़े नहीं सके हो। तीजा पोरा वर्गे हैगा, सबके तुम विचार करो, सबके भाई मन जाते तीजा पोरा में 2-4 दिन 8 दिन रहते तब आते। ये पच पीछे पहुंच गए हैं। बोले धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। धिक्कार है तो ऐसा प्रेम ला, एक दिन बढ़ते मोर छोड़े नहीं सके। अब मोर शरीर तो घरों को ही हाड़ा मास के बनेगा, ये में अत का प्रेम। यदि अत का प्रेम कन होते भगवान में करते ना तो जीवन सफल हो जाती। अत की बात कहा देरी लगी से गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली ला छोड़ करके वो निकल जाते। कहे वाह रत्ना, ते आज मोर भीतरी के आँखी ला खोल दे। अभी तक मैं देखत रहे हो ये तोला में मोर बाई समझत रहे, खाली ये मोर बाई एक के, लेकिन आज समझ में कितने मोर गुरु। हाँ, मोर ते रास्ता ला बदल दे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपन रास्ता ला बदल करके और भगवान के रद्दा में रेंगे बट चालू कर देते। जब का बेर ले रत्नावली गोस्वामी तुलसीदास जी ले शब्द बोले है, ओकर बाद गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली तक के लौट के नहीं देखी। अब आज रत्नावली ला दुख होते ही भगवान मोर मुख ले काय निकल गए, बहुत बड़े शब्द निकल गए। रत्नावली ये नहीं सोचे रही कि कहूँ तो मतलब छोड़ के चल रही जीवन भरवा करके। एक कारण ये गीत ला आप मन के बीच में रखे हैं, काबर समाये रे मोर बैरी नैना माँ। आज रत्नावली सोच सोच करके रुआ थी, कहे नाथ स्वामी ये मोर मुख ला का हो गए, मोर एक शब्द लते सुने और निकल गए। ओकर बाद में मोला लौट के नहीं दे। बहुत आशा करे रही इसकी आज जो भाषा में बोले हों वापस मोर पति देव मोर कराजे, काबर मोर ज़्यादा प्रेम करते। लेकिन रत्नावली के एक बात है, ऐसे चोट लगी से तो वाणी ऐसे बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन रत्नावली के जो वाणी हैं गुरु के वाणी कहा जाए। हाँ, गुरु बन गए गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए, गुरु बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ला भगवान तक के ले गए और भगवान के दर्शन करवा दी। ये रत्नावली के वाणी है। और हमार भाई जी मन के वाणी ला देखो, फिर रामायण में जात रहे तो रोक दिए मत जा, आधा रात क्या था रोज दरवाजा खोले लाग थे जा। बड़ा विचित्र है आजकल के बात ला बताता हूँ। तो कोई भी भगवान के पास जाते बोला जाने दो। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन ला बदलने वाली यदि कोई है तो रत्नावली। एक बाई जो है गुरु बन करके तुलसीदास जी के जीवन ला बदल दी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामायण ला लिख करके
लाखों करोड़ों आदमी के जीवन ला बदल दी। जे मन गोठियाए नहीं जाने, हाँ, जे मन बैठे नहीं जाने, जे मन रेंगेल नहीं जाने, आज रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे यही रामायण है, लोगन के रद्दल बदल दी। हाँ, जे करवाणी है कौआ बरोबर लागे वो कोयल हो गए। अभी आप मन देखा तो ये मंच में आ थे, बड़े बड़े ज्ञानी मना थे, बड़े बड़े गायक गायिका मना थे, ये सब के देने वाला यही है। यही कहले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस जिक्र से हम सत्संग करत हन बैठ करके। और सत्संग ही एक ऐसा चीज है जीवन में जो टोला चीज मिले है, आज हमारा जो मिले है, ज्ञान मिले है, गात हन बजात हन, किरण बोलत है, ये सब सत्संग के माध्यम से। हाँ, कोई हमन अपन दई दादा के पेट ले सीख के नहीं आए हन। हाँ, जैसे आप मन पैदा हो है तो इसलिए हमू मन पैदा हो है, लेकिन ये सत्संग के प्रभाव है। तो आओ बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान कृपा करके भरत जिला अपन पावरी ल दे है। तो संत मन के कहना है कि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की और धन्य धन्य रघुवीर। हाँ, हमारा तो हमरे घर के चिंता है। हाँ, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, कहे भगवान हमारा तो केवल अपने चिंता है, तोला तो दुनिया के चिंता है। अब तो आप मन विचार के देखो कि भगवान के मूड में कब का बड़े बोझा हो ही, वो बोझा ला लेके भगवान चला थे। तब संत महात्मा मन कीन अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। सबके घर के चिंता तोला है महाराज, कतका बड़े चिंता हो ही, कौन खाए है, कौन सूते है, कौन नहा है, काकर घर में कौन दुखी है, ये है परमात्मा। एक कारण से आज भरत भी जो है भगवान वो खड़ाऊ के पूजा ऐसे करत है कि मोर में कुछ ताकत नहीं है, ये मोराधार है। हाँ, यही भगवान राम है और यही खड़ाऊ जो है जगत जननी सीता जी है। और बाबा जी लिखें कि नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय, और इतना प्रेम। हाँ, तो आप मतलब में बताएं भरत भैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, रामचरितमानस में भगवान के तीन परम भक्त हनुमान जी, लक्ष्मण भैया और भरत जी। लक्ष्मण जी पास में रही करके वर्णन करे, पीला लाइट जल गया। अब अंतिम भजन, और बहुत ही सुंदर भजन है, जेला सीताराम जी सोहो के द्वारा लिखे गीते। बूझो बूझो गोरखनाथ, ये बड़ा उल्टा है, वाणी बड़ा दूसरा है। हाँ, ये गाना है उल्टा लगी, गाय में उल्टा है, और एक अर्थ भी बहुत विचित्र है कहा जाए। भगवान यदि कर ही ना तो उसने हो सकते, बदल सकते। हाँ, ये जो गाना गात हन भाई, भगवान का नहीं कर सके। एक रात में वनवास हो गए भगवान के, काकरो ताकत है भगवान ला वनवास देख के, लेकिन सारा खेल जो बताए है आखिरी में होकर, ये सारा खेल जो है भगवान की रचना है, काकरो रचना नहीं हुई। चलिए, लखन सिया रामचंद्र की जय। बुझो बुझो गोरतना अमृति बानी, बरसले कमीरा भीगेले छानी। बुझो बुझो गोरतना अमृति बानी, बरसले कमीरा भीगेले छानी। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत बानी, बरसले कमरा भीगेले पानी। बुझो बुझो गोरखना अमृति बानी, बरसले कमरा भीगेले छानी।
गैला ऊपर पहाड़ी लइका के गोदी खेलते महतारी तारी रे घैला ऊपरी पनिहारी लइका के गोदी खेलै महतारी खेलै महतारी रे बुझो बुझो गोरतना हमरे दीवानी बरसले कमीरा भीगेले छानी रे बुझो बुझो गोरतना हमरे दीवानी बरसले कमीरा भीगेले छानी रे बांधेले घोड़ा भागेले खूंटा चढ़के नगाड़ा बजावत ऊंटा जी बुझो बुझो गोरखना अमीर दीवानी बरसले कमरा भीगेले छानी बुझो बुझो गोरखना अमीर दीवानी बरसले कमरा भीगेले छानी के डेरम पीपर करे बासा डेरम लई होए ना सारी कौवा के डेरम पीपर करे बासा मुसवा के डेरम भी लई होए ना सारी कौवा के डेरम पीपर करे बासा मुसवा के डेरम भी लई होए ना सारी बुझो बुझो गोरतीना अमीर दीवानी बरसले कमरा भीगेले छानी बुझो बुझो गोरखना अमीर दीवानी बरसले कमरा भीगेले छानी भागेले कुकुर भूखेले चोर मर गे मन के खींचे डोर भागेले कुकुर भूखेले चोर मर गे मन के खींचत डोर भागेले कुकुर भूखेले चोर मर गे मन के खींचत डोर बुझो बुझो गोरखना अमीर दीवानी बरसले कमरा भीगेले छानी बुझो बुझो गोरखना अमीर दीवानी बरसले कमरा भीगेले छानी बुझो बुझो गोरखना अमीर दीवानी बरसले कमरा भीगेले छानी बुझो बुझो गोरखना अमीर
लखन सिया रामचंद्र की जय।